नमस्कार सभी को। मैं नितिका क्लास 11th बिहार बोर्ड की जो एग्रीकल्चर की बुक है उसका लेक्चर बना रही हूँ। इससे पहले मैंने यूनिट 1 का 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का। ये चैप्टर 3 है। इसका लेक्चर मैं 2-3 पार्ट में बनाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो इंस्टीट्यूट हैं उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद सेकेंड पार्ट में सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें जितने भी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में एग्रीकल्चर के उनको मैं बताऊंगी। इससे पहले नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जानने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपकी बुक में दिए गए हैं मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है फेमाइन कमीशन। 1880 में 1880 के दशक में फेमाइन कमीशन अपॉइंट हुआ था इंडिया में। उसने क्या रिकमेंडेशन दिया? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेटअप करने का। मतलब फेमाइन कमीशन के ही रिकमेंडेशन पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंडिया में सेटअप हुआ था। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 1901 से 1905 के बीच में 1901 से 1905 के बीच में इंडिया में 6 एग्रीकल्चर कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए थे। 1905 का जो दशक था उस टाइम भारत विभाजित नहीं हुआ था। पहला एग्रीकल्चर कॉलेज पुणे में एस्टेब्लिश किया गया। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। दूसरा एग्रीकल्चर कॉलेज कानपुर में एस्टेब्लिश किया गया। कानपुर कहाँ है? यूपी में। तीसरा एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर में एस्टेब्लिश किया गया। सबौर आपको पता ही होगा, भागलपुर सबौर, वहाँ एस्टेब्लिश किया गया। चौथा एग्रीकल्चर कॉलेज नागपुर में एस्टेब्लिश किया। नागपुर कहाँ है? नागपुर भी महाराष्ट्र में है। पांचवा एग्रीकल्चर कॉलेज लयालपुर में एस्टेब्लिश किया गया। उस टाइम का लयालपुर पाकिस्तान में था, लेकिन 1957 में इसको पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया गया पंजाब में। अभी का जो आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की जो यूनिवर्सिटी है वो जो देख रहे हैं वो वही वाली यूनिवर्सिटी है। और छठा एग्रीकल्चर कॉलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 1905 में 1905 में ही इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा बिहार में था उसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक, वो क्या था? इम्पीरियल। लेकिन अभी का जो नाम है इसका IARI का इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 1936 के टाइम में उसको पूसा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। क्यों दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया? क्योंकि 1934 में 1934 में वहाँ पे बाढ़ और अर्थक्वेक आ गया था। इसके कारण वहाँ की जो बिल्डिंग थी वो थोड़ी जर्जर और थोड़ी ध्वस्त हो गई थी। इस कारण उसे 1936 में 1936 में न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया। अभी क्या है? IARI कहाँ है? IARI का लोकेशन कहाँ है? न्यू दिल्ली है। ठीक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। 1926 में, याद रखिएगा, 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर अपॉइंट किया गया। ये कौन अपॉइंट किया था? लॉर्ड लिलेंथगोवा, जो कि उस टाइम के इंडिया के वाइसराय थे। ये तो 1926 का टाइम, इस टाइम तो ब्रिटिश रूल था इंडिया में। तो लॉर्ड लिलेंथगो जो थे वाइसराय थे उस टाइम, उन्होंने अपॉइंट किया था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1929 में आज का जो ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1929 में। याद रखिएगा, 1929 में अपॉइंट किया गया था ICR। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपके बुक में दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ है। सबसे पहला है नाम। नाम कहाँ है? नाम हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ है पता है ना? साउथ इंडिया में हैदराबाद है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है और ये है कहाँ? हैदराबाद में। ठीक, दूसरा इंस्टीट्यूट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, NBPGR। ये क्या है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये कहाँ पे इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ है? न्यू दिल्ली में। ये लोकेटेड न्यू दिल्ली में है। ठीक, उसके बाद थर्ड इंस्टीट्यूट है आपका
नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। पहले प्लांट का पढ़ा, प्लांट का कहाँ था, न्यू दिल्ली में था। ये कौन सा, ये फिश का है, मछली, मछली वाला कहाँ है, इलाहाबाद यूपी में है। अभी तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक, उसके बाद है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। एनिमल जेनेटिक रिसर्च पहले क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने प्लांट वाला, प्लांट वाला कहाँ था, न्यू दिल्ली में था। दूसरा पढ़ा फिश वाला, फिश वाला कहाँ था, फिश वाला कहाँ था, इलाहाबाद में था। और तीसरा है एनिमल जेनेटिक रिसर्च। एनिमल जेनेटिक रिसर्च कहाँ है, ये करनाल में। करनाल में 3 इंस्टीट्यूट है। करनाल पता है ना कहाँ है, हरियाणा में करनाल है। वहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट है। एक है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, ये वाला, ये वाला। ठीक, उसके बाद है, सॉरी एक मिनट, उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ये भी करनाल में है। फिर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, ये पता होगा, ये भी करनाल में ही है। 3 इंस्टीट्यूट करनाल में, याद रखेंगे आप, एनिमल जेनेटिक रिसर्च, एनिमल जेनेटिक्स और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये कहाँ है, ये नागपुर में। देखिए इस, ये जो इंस्टीट्यूट है इसका लोगो इस तरह का है। ठीक, लैंड यूज है एंड प्लानिंग है, इसमें लोगों में लैंड भी दिखा रहा है, थोड़ा सा माउंटेन भी है। ठीक, ये कहाँ पे है, ये नागपुर में है। नागपुर पता है ना, महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये कहाँ है, नागपुर में है। फिर है नेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, ये कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में है। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ है, न्यू दिल्ली में। कैसे याद रखिएगा, ठीक, हमारी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी वगैरह बनाती है कहाँ से बनाती है, पार्लियामेंट से बनाती है। पार्लियामेंट कहाँ है, पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में है। ऐसे आप कनेक्ट करके याद रखिएगा। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री तो पता होगा क्या होता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री भी करना है। ठीक, ये कहाँ है, ये झांसी में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है, झांसी यूपी में है। ठीक, और झांसी में एक और इंस्टीट्यूट है, फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी झांसी में ही है। उसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ये बीकानेर राजस्थान में। अच्छा एक बात बताइए, राजस्थान में कैमल मिलता है इसलिए उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कैमल में सेटअप किया गया। ठीक, आपको पता होगा जैसे बिहार में लीची मिलता है, ठीक, लीची के लिए बिहार बहुत पॉपुलर है, तो लीची का जो रिसर्च सेंटर है वो बिहार में इस्टेब्लिश किया गया है। ऐसे करके भी आपको याद रखने में मदद मिलेगी कि जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा होता है, जैसे कैमल वहाँ मिलता है राजस्थान में, तो उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान में है। ठीक, जैसे सीट्रस फ्रूट जो होता है, ठीक, सीट्रस महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक, ऑरेंज का, तो उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। ठीक, फिर उसके बाद लीची वाला बताया, लीची के जो ज़्यादा मुजफ्फरपुर में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, तो उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ इस्टेब्लिश कर दिया गया है, मुजफ्फरपुर में। इसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीट्रस। सीट्रस पता है ना, ये ऑरेंज देख रहे हैं आप, इसका कहाँ है, नागपुर में है, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट, इसका ये लोगो है। ठीक, ग्राउंड नट कहाँ है, जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात में है। ग्राउंड नट जूनागढ़, और जी फॉर ग्राउंड नट, जी फॉर गुजरात, ऐसे याद रहेगा आपको। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट जूनागढ़ गुजरात में है। उसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये फरीदाबाद हरियाणा में है। इसका बिल्डिंग अभी बना नहीं, लेकिन ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ठीक, ये प्रपोज्ड मॉडल है, ये बनने वाला है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में है। उसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, ये हैदराबाद में है। आपकी बुक में शायद कहीं और का नाम इज्जत नगर दिया हुआ है, यूपी वाला, लेकिन वो अब चेंज हो गया है, ये अब आ गया है हैदराबाद में। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम एंड ट्रेनिंग, ठीक, ये कहाँ है, ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। मशरूम एंड ट्रेनिंग कहाँ है, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी,
अब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, ठीक, प्लांट से रिलेटेड जो भी उनको बनाना, जैसे टिश्यू कल्चर वगैरह हो गया, उनके बारे में बताया जाता है, उनके बारे में रिसर्च किया जाता है। ये कहाँ है इस्टेब्लिश है, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। उसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम। सोरगम कैसा फसल है, सोरगम मोटे अनाज वाला फसल है, ये मिलेट्स की कैटेगरी में आता है सोरगम। ये कहाँ है, ये हैदराबाद में है। देखिए हैदराबाद वाला जो रीजन है वो प्लेट्यू रीजन है, ठीक, वहाँ पे हमारे यहाँ के जैसा उतना बारिश मतलब इरिगेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक, पेरेनियल रिवर भी वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा प्लेट्यू वाला रीजन आ जाता है और वहाँ थोड़ा सेमी एरिड रीजन है, इसलिए वहाँ पे सोरगम की खेती ज़्यादा होती है। मतलब मोटे अनाज जैसे पर्ल मिलेट हो गया, ठीक, बाजरा हो गया, ये सब की खेती वहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैदराबाद में ही है। फिर है दूसरा आपका नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, इसका है आनंद गुजरात। आनंद गुजरात, अमूल पता है ना, अमूल का कहाँ है, अमूल की फैक्ट्री गुजरात में ही है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये आनंद गुजरात में है। उसके बाद ए से एरोमेटिक, ए से आनंद गुजरात, याद रखिएगा। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक, ये पुणे महाराष्ट्र में है, ऐसा बिल्डिंग है उसका, देख लीजिए। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ओनियन एंड गार्लिक, ये कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, इसका कहाँ है, ये इंदौर में। सोयाबीन का रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये इंदौर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन वीट साइंस। वीट साइंस, वीट पता है ना क्या होता है, किसी को पता है तो बताइए वीट क्या होता है। अनवांटेड प्लांट होता है वीट, ठीक, जो जैसे क्रॉप प्लांट के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लांट हमारे खेतों में उग जाते हैं, उनको हम लोग वीड्स कहते हैं, जो अनवांटेड है, जिनका कोई हमें यूज नहीं है, वो अनवांटेड ही है, ठीक। इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये जबलपुर में है। जबलपुर का है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर से ही नर्मदा नदी फ्लो होती है। फिर है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में है। यूपी में भी शुगर केन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक, इसलिए उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ लगाया गया, उसी रीजन में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में। उसके बाद सबसे लास्ट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लीची। लीची का कहाँ है रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर बिहार में है, ऐसे आपको याद रखेगा। ये तो हो गया। और किसी को कोई डाउट और प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ ये टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू।